हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस जीके के लिए बायोलॉजी के प्रश्न जो आज तक एमपी जीके में पूछे गए प्रश्न हैं। मध्य प्रदेश किसी भी एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अमाशय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुद्दा द्वार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 120/80। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? पिया मीटर, ड्यूरामीटर, इरेक्वायड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घ्राणेंद्रिय पाली। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। रक्त क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। अगला प्रश्न है, गोबरछता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना %? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अगला प्रश्न है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरी लवक, स्टोमाटा, जड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती को। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र के द्वारा। अगला प्रश्न है फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। अगला प्रश्न है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन, पोर्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग। अगला प्रश्न है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेवीरेनस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु, ये सभी। तो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस, साइकस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस के द्वारा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।